आज 16 में है। वेलकम टू मिशन एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं पहला सवाल। रिसेंटली विच इज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू बिकम कोरोना वायरस फ्री। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश बना, इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इसका सही आंसर है। स्लोवेनिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या होगी? स्लोवेनिया की कैपिटल है लुबियाना और इसकी करेंसी यूरो और इनके प्राइम मिनिस्टर है जन जनसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द ऑनलाइन कॉम्पिटिशन कॉल्ड हेटफुल मेमिस चैलेंज। हाल ही में किसने हेटफुल मेमिस चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है हेटफुल मेमिस चैलेंज? ये शुरू की है फेसबुक ने। फेसबुक ने में इसमें ये हेटफुल मेमी चैलेंज में होता क्या है? इसमें लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हेटफुल मेमी तैयार करते हैं जिसके द्वारा वो पहचाने जा सकते हैं। अब फेसबुक इसमें प्राइस अमाउंट दे रहा है 1 लाख रुपये। फेसबुक की बात आती तो फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। फेसबुक ने अभी कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आई फॉर इंडिया एक पहल शुरू की थी। क्या शुरू किया था? आई फॉर इंडिया एक पहल शुरू की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state government has recently announced to implement sensor-based service delivery monitoring system? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरणीकरण प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है गुजरात ने। सेंसर आधारित सेवा ये एक्चुअली होता क्या है? इससे आपको पता चलेगा कि कितना प्योर वाटर क्वांटिटी वेस्ट हो रहा है और कितना लोगों तक पहुंच रहा है। अब बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर की बात करें तो आचार्य सर। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये क्या है? गिरी नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क। और रिवर नदी आती है, वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साई गुडेवार हैज डाइड रिसेंटली, हु वेर दे। हाल ही में साई गुडेवार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये साई गुडेवार ये एक एक्टर थे। आप फोटो देख सकते हैं, ये पीके आमिर खान की जो पिक्चर आई थी उसमें भी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन हैज द इंटरनेशनल फैमिली डे हैज़ बिन सेलिब्रेटेड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया जाता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि डेज पूछते हैं एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई। कब? इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को बनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मातृ समृष्टि स्कीम। किस राज्य सरकार ने मातृ समृष्टि योजना की शुरुआत की है? वो कौन सा है? तो अब देखते हैं ये किसने की थी। ये की थी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने। अब वेस्ट बंगाल की बात आती है तो ये पहले तो आपको ये समझना है मातृ समृष्टि होता क्या है। तो मातृ समृष्टि में जैसे वेस्ट बंगाल में जो बंजर जमीन पड़ी है, फॉर एग्जांपल उनके पास अप्रॉक्सीमेट 50,000 एकड़ पड़ी है, उस पर वो मच्छी पालन करके जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। क्या होगा? कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये स्कीम में बंजर ज़मीन पे मच्छी पालन करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की बात आती है तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कलकत्ता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीप धानखड़। मैंने नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। सधानी ऐप, ये सधानी ऐप किसने लॉन्च किया था? वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया था। सधानी ऐप क्या क्या करता है? एक्जैक्टली टू ट्रैक कोविड-19। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है वेस्ट बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? ये 2 नेशनल पार्क है, सुंदरबन और बक्सा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जलदापारा और महानंदा जलदापारा, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? एक तो मातृ समृष्टि क्या है, किसने लॉन्च किया, समाधान ऐप क्या है, और नेशनल पार्क सुंदरबन और बक्सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने की है? तो ये किसने की है? ये की है वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनाइटेड नेशन। किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने। इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। अब यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो इस रिपोर्ट में क्या होता है? तो पहले ये जानते हैं इस रिपोर्ट में होता क्या है। ये रिपोर्ट एक जीडीपी, वर्ल्ड की जीडीपी कितनी होगी ये प्रेडिक्ट किया जाता है इस रिपोर्ट में। दूसरी बात है, अभी यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है?
यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके करंट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरा। कौन है? एंटोनी गुटेरा। तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसने की थी तैयार? संयुक्त राष्ट्र ने। उसमें क्या होता है? आपकी जीडीपी प्रेडिक्ट की जाती है। बट है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली डेडिकेटेड कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन टू द नेशन? हाल ही में किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? किसने किया है? तो ये किया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, आपको याद रखना है। ये मशीन आप फोटो में देख रहे हैं। तो ये मशीन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये मशीन की इंपॉर्टेंस क्या है? मशीन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक दिन में 1200 सैंपलिंग की टेस्टिंग कर सकती हैं। कितनी? 1200 सैंपल की टेस्टिंग कर सकती हैं। तो ये किसने किया है? कोबास 1600 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को किसने समर्पित की है? ये की है हर्षवर्धन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु बिकम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम? हाल ही में पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? तो ये थे बाबर अजमलिया। इनका नाम है बाबर अजमलिया। बाबर अजमलिया की बात करें तो ये रिसेंटली ओडीआई वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन बने। अभी क्या पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करंट पीएम कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और प्रेसिडेंट आरिफ आलवी। मैंने ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी आपको देखना जरूर है। पाकिस्तान के क्रिकेटर सना मीर ने संन्यास लिया है। किसने? सना मीर ने संन्यास लिया है। आयशा मुगल को यूएन भेजा। आयशा मुगल, ये आयशा मुगल एक ट्रांसजेंडर है जो फर्स्ट टाइम यूएन में भेजा है। किसने भेजा है? पाकिस्तान ने। ये भी आपको याद रखना है। किसको भेजा है? आयशा मुगल को कहाँ भेजा था? यूएन भेजा था। और तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान वायुसेना में पायलट राहुल देव। ये पाकिस्तान सेना में पायलट राहुल देव, ये भी पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो पहले पाकिस्तानी हिंदू पायलट हैं। पहले पाकिस्तानी हिंदू पायलट हैं। तो वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम कौन था? कैप्टन ऑफ ओडीआई क्रिकेट टीम थे बाबर आजमलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री कार्बन एमिशन हैव डिक्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 4 डिकेड? हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? तो किसका? उसका सही उत्तर है भारत। किसका हुआ है? भारत का हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज चेयर्ड द रिसेंट G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग? हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियली बैठक की किसने की है? इसके अध्यक्षता किसने की है? सऊदी ने। इसका सही आंसर है सऊदी। तो वापस देखते हैं, G20 वर्चुअल ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग किसने की है? सऊदी ने की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विथ विच बैंक मनीग्राम हैज टाई अप? रिसेंटली विथ विच बैंक मनीग्राम हैज टाई अप? तो ये किस बैंक के साथ उन्होंने टाइप किया है? ये उन्होंने टाइप किया फेडरल बैंक के साथ। अभी ये मनीग्राम ने फेडरल बैंक के साथ टाइप, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कॉस्ट इफेक्टिव के लिए। किसके लिए किया ये? कॉस्ट इफेक्टिव के लिए। बात करते हैं फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अलुवा। ये कहाँ पे आता है? केरला में। और इनके करंट सीईओ कौन है? श्याम श्री निवासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली अनाउंस $1 बिलियन सोशल सिक्योरिटी पैकेज फॉर इंडिया? हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये किसने की थी? पैकेज की घोषणा की थी वर्ल्ड बैंक ने। किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC और इनके प्रेसिडेंट है डेविड मलापास। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली बिन नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न, द कंट्री हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर? हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न की लिए नामित किया गया है? तो किसे नॉमिनेट किया गया फॉर खेल रत्न? तो आप देख रहे हैं फोटो में, ये है अंजुम मौदगिल। अंजुम मौदगिल को नॉमिनेट किया गया है फॉर खेल रत्न। आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल किससे नॉमिनेट किया गया था खेल रत्न के लिए? अंजुम मौदगिल। आगे बढ़े। रिसेंटली रॉबर्ट अजेवेडो हैज रिजन फ्रॉम विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही वॉज द हेड ऑफ? हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है। वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो वो किस संगठन के प्रमुख थे?
वो थे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं, रॉबर्ट सर का। अभी बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश किया गया था, कब स्थापन किया गया था? 1995। याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया रहेगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।